सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अब अपने 138वें स्थापना दिवस से पहले क्राउड फंडिंग नामक एक अभियान शुरू कर रही है। जी हाँ, इस अभियान की शुरुआत हो रही है आज से, वो भी मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथों। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कांग्रेस को इस क्राउड फंडिंग अभियान की जरूरत क्यों पड़ी? क्या 9 साल से बेदखल होने के बाद कांग्रेस की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई है कि उसे क्राउड फंडिंग की जरूरत पड़ रही है, या फिर इसके पीछे कोई सियासी फायदे हैं? क्या कांग्रेस का मकसद इस अभियान के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करना है, या फिर जनता तक पहुंचने के लिए इस क्राउड फंडिंग की शुरुआत कर रही है? तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि जो बीजेपी द्वारा लगातार कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है, तो क्या इस क्राउड फंडिंग अभियान के जरिए वो इससे निजात पाना चाहती है? सवाल तो कई खड़े हो रहे हैं, लेकिन इसका असली सियासी मायने समझने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। ये सर्टिफिकेट हर एक जो भी व्यक्ति दान करेगा, डोनेट करेगा कांग्रेस पार्टी के लिए, ये सर्टिफिकेट साइंड सर्टिफिकेट कांग्रेस प्रेसिडेंट का, जीएसओ का, ट्रेजरर का, तीनों के द्वारा साइन किया हुआ सर्टिफिकेट हर एक को मिलेगा। और ये 1,38,000 रुपये का सर्टिफिकेट वेणुगोपाल जी से मैं अनुरोध करूंगा कि ये खड़गे जी को प्रदान करें। पिछले 9 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी फिर से अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तैयारी कर ली है। पीएम मोदी ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीत की हैट्रिक बनाएगी। 3 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत से पार्टी का उत्साह और भी बढ़ा है और कांग्रेस बैकफुट पर है। ऐसे में 138 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के पहले क्राउड फंडिंग का अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। डोनेट फॉर देश नाम से क्राउड फंडिंग के अभियान को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 18 दिसंबर को शुरुआत करेंगे। इस क्राउड फंडिंग की खासियत यह है कि कांग्रेस अपने 138वें स्थापना दिवस के मौके पर 138 रुपए, 1,380 रुपए, 13,800 रुपए या फिर 10 गुने का डोनेशन देने की अपील जनता से की जाएगी। कांग्रेस अपने स्थापना दिवस 28 दिसंबर तक यह अभियान चलाएगी। जी हां, 18 दिसंबर से शुरू होने वाला यह अभियान 28 दिसंबर तक चलेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर पहुंचेंगे और प्रत्येक घर से 138 रुपए का दान भी मांगेंगे। कहा जा रहा है कि ये अभियान लोकसभा चुनाव के मद्देनजर काफी अहम माना जा रहा है। राजनीतिक दल 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। भाजपा ने पीएम मोदी की कल्याणकारी योजनाओं और 9 सालों के कामकाज को मुद्दा बनाया है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रसार और प्रचार के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की गई है। ऐसे में कांग्रेस ने अपने पार्टी फंड बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। देश की सबसे पुरानी पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए पैसों की जरूरत है और इसके लिए वह डोनेट फॉर देश नाम से क्राउड फंडिंग अभियान शुरू कर रही है। इसकी पहल महात्मा गांधी के 1920-21 के ऐतिहासिक तिलक स्वराज कोष से प्रेरित है, जिसका उद्देश्य बेहतर भारत के निर्माण के लिए पार्टी को सशक्त बनाना था। अब पार्टी लोकसभा चुनाव के पहले फिर से पार्टी को सशक्त बनाने के लिए यह अभियान शुरू कर रही है। देखा जाए तो वास्तव में ये पार्टी के लिए चंदा मांगने का जो कॉन्सेप्ट है, ये लेफ्ट पार्टी का है। आपने देखा होगा कि बंगाल हो या फिर केरल, यहाँ लेफ्ट पार्टी अपनी पार्टी के लिए चंदा मांगते नजर आते हैं, लेकिन अब यही कॉन्सेप्ट अपनाते नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी। जो अभियान क्राउड फंडिंग अभियान शुरू की गई है कांग्रेस द्वारा, इसे लेकर तमाम सवाल खड़े हुए कि आखिर कांग्रेस को इसकी क्या जरूरत पड़ गई। लेकिन अब जो सामने आ रही है रिपोर्ट, इसके मुताबिक कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इसके पीछे भी कई सियासी मायने हैं। बहरहाल लोकसभा चुनाव अगले साल होने वाले हैं और इसे लेकर सभी राजनीतिक पार्टी कमर कस चुकी है। सभी राजनीतिक पार्टी अब लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस चुकी है और विपक्ष भी एकजुट हो चुका है सत्ता से बीजेपी की सरकार को हटाने के लिए। देखने वाली बात होगी कि आखिर जो इंडिया गठबंधन बना है ताकि केंद्र की सत्ता से बीजेपी को बेदखल कर सके, कितना काम आती है। और ये जो अभियान जो कि आज से शुरू हो रहा है कांग्रेस का क्राउड फंडिंग अभियान, इसके जो सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, कितना असरदार होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरीलाल के साथ। खबरें आपकी, नजर हमारी।